नहीं, ये देखो एक यहाँ लगा हुआ है, इसमें सीन हो गया गाइस। इसको मैंने पापा को बोला था कि लगाने के लिए, फिर पापा ने जब मंगाया तो पापा कह रहे थे कि डंबल भी ऐसे रखे हुए हैं, और कॉन्गो मंगाया तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ है, वो तो यूज नहीं होता। तो फिर ये क्या यूज होगा, फिर ये लगाते लगाते ही सीन हो गया इसका तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वनकम एवरीवन। तो गाइस आज हम आ चुके हैं अपन छत पे, तो हम ब्लॉग की स्टार्ट हम छत पे कर रहे हैं अपनी। गाइस ये चने लेके आ गया, देखो मैंने जो खा के बचे हुए थे ना। गाइस ये स्प्राउट्स जैसे इसकी रूट्स वगैरह निकलती है ना, वैसे निकल चुकी है। तो मैंने सोचा इसको पेड़ में लगाएंगे, अलग अलग पेड़ में। मैं जो भी मेरे को मिलता है आम वगैरह वो मैं सब पेड़ में लगा देता हूँ, तो इसलिए मैं लेके आ गया था छत पे। और मैं गाइस अभी नीचे जाके आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने लगाने की कोशिश की थी, हमने मंगवाई थी घर पे। वो अपनी फ़िटनेस से रिलेटेड है, पर उसका पोपट हो गया गाइस उसमें। तो उसमें क्या पोपट हुआ है मैं आपको घर पे जाके दिखाता हूँ। सो गाइस हम ऊपर से आ गए, और ऊपर से जब हम आए थे तो बारिश में भीग गए थे, और जो हमने पेड़ वगैरह मतलब प्लांट जो हमने बदले सारे, उसके सारा कीचड़ वगैरह लग गया था। इसलिए गाइस मैंने शर्ट वगैरह चेंज कर दी, हुड्डी भी मैंने निकाल दी थी। तो गाइस जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था कि मैं आज आपको बताऊंगा, जो हमारा एक फिटनेस के लिए हमने चीज़ मंगा रखी थी वो सही से इंस्टॉल नहीं हो पाई, तो इसलिए वो चीज़ खराब हो गई, बिगड़ गई, उसका पोपट हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलो 1 2 और 3। तो गाइज ये देखो, आपको दिख रहा है कि नहीं पीछे? तो गाइज आपको दिख रहा है कि नहीं पीछे? देखना, मैं आपको पूरा तरीके से फुल दिखाता हूँ अभी, रुको। ये देखो, नहीं ये देखो एक यहाँ लगा हुआ है, इसमें सीन हो गया गाइज। ये होल में ना, इसके अंदर वॉशर लगाने के लिए इतना होल किया था, तो एक ही तो लग गया, एक बड़ा हो गया, एक बड़ा हो गया। पापा ने किया था ड्रिल गाइज ये, तो इसमें गाइज सीन हो गया हमारा। ये मैंने नया मंगाया था गाइज, ये लटकने के लिए, हैंग बाहर लटकने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो। वैसे तो मैं बाहर जाके कर लेता हूँ पार्क वगैरह में। ये तो सीन हो गया इसका, काफ़ी टाइम हो गया इसको। तो गाइस इसको कम से कम 1-2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं। हमने एक मिस्त्री वगैरह को भी बुलाया था, वो इतना बिजी है, प्लम्बर है मिस्त्री शायद, तो वो इतनी बिजी है, वो अपने काम में, मतलब जहाँ से ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं वहाँ उसमें लगे रहती हैं। यहाँ पे इनको थोड़ा माइल्ड काम है ना, इसलिए वो यहाँ आने से थोड़ा बचते हैं। कह रहे थे आएंगे आएंगे करके, तो काफ़ी बिजी है। फिर मेरा तो बाद में मन करा कि उसको उतार के रख देता हूँ मैं, ज़्यादा भी दीवार पे जोर देना अच्छा नहीं रहता ना बार बार। मैं तो पहले सोच रहा था कि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा था लगा रखा है, तो इसलिए हम लगाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद मेरा मन नहीं कर रहा, तो इसलिए अब मैंने कहा कि रहने देते हैं, इसको निकाल देते हैं। पर अभी भी लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने रख रखा है। और गाइज ये ना 700 कुछ रुपए का है, 900 का भी आता है, 800 का भी आता है, 700 का भी आता है, 600 का भी आता है। वो सेलर पे डिपेंड करता है, सेलर पे डिपेंड करता है गाइज टोटली, कि वो कितना का सेल कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे को 700 में मिल रहा था, उससे पहले मैंने 900 का देखा था, पर मैं करने वाला था। फिर मैंने सोचा अभी गाँव जाऊंगा, तो गाँव जाने के बाद वो आ जाएगा तो सही नहीं रहेगा, इसलिए फिर मैंने आके ऑर्डर किया गाइज। और आके ऑर्डर किया तो देख सकते हो आप हालत कैसी होगी इसकी। तो अब गाइस क्या कर सकते हैं, जो होना होता है, जो भी होता है गाइस अच्छे के लिए होता है। तो ये भी कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा, क्या हुआ पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो गाइस अब मैं ज़्यादातर पार्क में एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस वहाँ पे पार्क में जिम वगैरह बना रहता है ना, ओपन जिम, उसी में एक्सरसाइज कर लेते हैं, पुशअप वगैरह जो भी है। बाकी गाइस मैंने डंबल्स भी मंगा रखे हैं, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाता ही हूँ, आप देख सकते हो। ये देखो गाइस, डंबल्स ऐसे रखे हुए हैं 2 मेरे पास, और इसका रोड भी रखा हुआ था, रोड पता नहीं कहाँ चला गया, जिससे कि हम बाइसेप्स कर्ल्स वगैरह मार सकते हैं ना। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने घर पे लगाने के लिए क्यों मंगाया था। पहले गाइस 2-3 साल, 1-2 साल पहले मैं जिम जाता था, 2-3 साल तो हो गया होगा, तो जिम जाता था गाइस। तो जैसे ही मैंने जिम स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मेरे को बैक में इश्यू सा लगता था, पर इतना कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया, या फिर मेरे को ऐसा लगता था चलो कोई बात नहीं एडजस्ट करके कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम ना गाँव जाते थे तो मेरे को हैवी वेट मतलब उठाना पड़ता था, क्योंकि हमारे लगेज ना काफ़ी हैवी वेट होता था। कभी कभी हम कूली को भी रख लेते थे, कभी कभार ऐसे हम चले जाते थे। तो वो जितना मैं जिम में वेट कर उठाता था, जितना वेट मारते हैं ना जिम में, उससे तो काफ़ी डबल ट्रिपल था, तो इसलिए फिर ले जाना ही पड़ता था हमें। तो उसकी वजह से ले जाके काफ़ी पता नहीं क्या हुआ, तो इंजरी हो गई थी गाइज, इसलिए फिर मैं जिम जाना अब छोड़ दिया है। डॉक्टर ने भी, जो एम्स दिल्ली है वहाँ के डॉक्टर्स ने, जो फिजियो, उन्होंने भी मना कर रखा है। जो फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं ना, वो अपने जानकारी है, पापा के फ्रेंड्स है, तो उन्होंने भी मना कर रखा है कि वेट वगैरह मत उठाना, जिम वगैरह नहीं जाना। पर गाइज मैं अभी भी फिर भी होम वर्कआउट कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ नॉर्मल जो होता है ना, ताकि बॉडी फिट रहे। और कब बहुत बार रह भी जाता है, पर ट्राई करता हूँ कि फिर से हम करना शुरू करें। और गाइज मैं अभी ब्लॉग पे तो मैंने दिखाना बंद किया हुआ है, शायद एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ मैं, कभी दिखा नहीं पाता गाइज पूरी तरीके से। तो हम फिर से आपको दिखाना शुरू करते हैं कल से। अभी मैं दिखाने वाला था, फिर बारिश आने लग गई, तो गाइस अब देखते हैं 1-2 दिन में
कंटिन्यू करेंगे। पूरी सीरीज में आपको दिखाता हूँ हम क्या डाइट लेने वाले, क्या खा रहे हैं करके, और क्या क्या जरूरी चीजें होती है जो मेरे को समझ आएगी मैं आपको भी शेयर करूंगा। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसको मैंने पापा को बोला था कि लगाने के लिए, फिर पापा ने जब मंगाया तो पापा कह रहे थे कि डंबल भी ऐसे रखे हुए हैं, और कॉन्गो मंगाया तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ है, वो तो यूज नहीं होता तो फिर ये क्या यूज होगा। फिर ये लगाते लगाते ही सीन हो गया इसका तो तो पता नहीं क्या रीजन होगा। चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ गाइस सब अच्छे के लिए होता है। वैसे तो पापा ने इंस्टॉल किया था इसको। इसके लिए गाइस अलग से बिट भी खरीद के लेके आए थे पापा। वैसे हमने ड्रिल मशीन पूरा मंगा रखा है जिसका मैंने व्लॉग डाला हुआ है, उसके बारे में मैंने पूरा रिव्यू दे रखा है, बता रखा है। पर उसके अलावा एक इतनी मोटी बिट थी, वो 150 रुपये उसमें और लगा दिए। 750 कुछ का ये था, 150 रुपये वो अलग से। और जो वो होती है ना इसका, वो होता है गिट्टी टाइप होती है इसके साथ मिलती है, वो अंदर फंस गई थी या खराब हो गई थी, तो फिर हमें उसको भी नया लाना पड़ा। तो अब ये देखो सक्सेसफुली एक साइड का बन चुका है गाइस। अब इस पे एक हाथ वाले लटक सकते हैं। तो गाइस अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर मैं गाइस इसको ना निकाल के जो जो छेद है इसको वापस से बंद करके व्हाइट सीमेंट वगैरह पुट्टी वगैरह जो लगाते हैं फिर इसको फिर से पेंट करवा देंगे, सही हो जाएगा। ओके रिपोर्ट। पेंट इतना तो मैं खुद ही मार सकते हैं, बहन आएगी तो भी मार देगी, कोई भी मार देगा, या तो पापा मार देंगे। तो पहले गाइस हमने एक बार इसको पुट्टी मारा था, पुट्टी मार के हमने इसको सूखने दिया, क्योंकि गाइस पहले भी छेद बड़ा हो गया था। पहले तो बैठ नहीं रहा नॉर्मल छेद में, फिर बड़ा कर दिया, तो बड़े में क्या हो रहा है, वो जो वो गिट्टी है ना, गिट्टी बैठ नहीं रही थी इसलिए बड़ा किया। अब बड़े में भी नहीं बड़ा हो पा रहा, दीवार ना पूरी क्रॉस नहीं कर रही इसलिए वो अटक गया था शायद। कुछ दीवार में कुछ कुछ दीवार साइड जहाँ ईंट होता है तो ईंट के नीचे सीमेंट होता है उसमें जल्दी चला जाता है, ईंट में फंस जाता है तो ईंट में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है गिट्टी। यही है गाइस। चलो अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कुछ दिन में अनइंस्टॉल करके, रिटर्न भी नहीं कर सकते गाइस, आपके पास 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम होता है। पर गाइस 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम रिटर्न तो तभी करेंगे ना जब इसके सारे पार्ट्स ऐसे रखे होंगे। पार्ट्स तो अंदर मिसिंग हो गए थे, अंदर घुस गए थे। अब हम दुकान में से खरीद के भी लेंगे तो सेम नहीं मिलता ना, इसलिए तो गाइस अब कुछ नहीं कर सकते इसका अनइंस्टॉल करके। जिम तो नहीं जा सकता, मैंने आपको बता दिया, पहले मैं जाया करता था, इंजरी की वजह से तब से फिर वेट में उठाता नहीं हूँ, तो थोड़ा कमर में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, लोअर बैक में। जब से बैक की इंजरी हुई है, के लिए कह रहे थे थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, कह रहे थे जब एक्सरसाइज करने लग जाओगे ना, कार्डियो वगैरह करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, ये एब्स के लिए सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी रूटीन में आने लग जाएगा। वो थोड़ा जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें थोड़ा सा सीन हो गया था गाइस। तो गाइस चलो इतना ही था मैंने जो आपको बताना था। तो गाइस यही था आज के व्लॉग में, होप करता हूं आपको समझ आया होगा गाइस, आप समझ पा रहे हो जो भी सीन था ये। और इसलिए मैं आजकल जिम नहीं जा पा रहा, आज 1-2 साल से ज़्यादा हो गया, 2-3 साल हो गया होगा पता नहीं। तो अब जिम नहीं जा पा रहे, क्या करें, इसलिए मैं होम वर्कआउट ही कर लेता हूँ या बाहर कर लेता हूँ। तो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये भी कुछ पॉइंट हम इसमें भी जोड़ देते हैं, क्या पता कुछ और लिखा होगा या मेरे लिए नहीं हो। पर मैं जब से जाने लगा था तो पापा उसमें भी पूछ रहे थे कि कब तक जाएगा क्या जाएगा। मैं सोचता तो इसको ना लॉन्ग लास्टिंग रखूंगा गाइस, मतलब जब तक, जैसे हम सोचते हैं ना जब तक हमारी जान रहेगी, सोच रहा था कि टिल माय लास्ट ब्रेथ तक मैं इसको रखूंगा, मतलब जब आखिरी मेरी उम्र होगी ना तब तक मैं जिम जाता रहूंगा। मतलब मेरे को पसंद था। पर कई ये वैसी चीज होती है ना लाइफ में कि जो हमें ज्यादातर पसंद होती है, जो हम चीजें करना चाहते हैं वो हमें कई बार नहीं मिलती हैं, हम उस चीज के लिए नहीं बने होते। तो हो सकता है कि क्या पता उसी चीज से मेरे को बेटर मिले, वो मेरे को कुछ साल बाद समझ आएगा गाइस, क्योंकि डॉट्स ना धीरे धीरे सारे कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप कुछ साल बाद आगे जाके पीछे देखते हो ना मुड़ के, तो हमको लगता है कि वो चीज किस लिए हुई होगी, मेरे को अभी समझ नहीं आ रही होगी। हो सकता है कुछ भी, पर मैं ये तो दावा कर सकता हूँ कुछ साल बाद, 3-4 साल बाद, 4-5 साल बाद, 2028 29 30 तक, या फिर मैं उसके बाद मैं अपनी सारी चीज़ों को सही करके मैं वापस से आपको जिम में दिखूंगा, जिम की वीडियोस आपके लिए डालूंगा और आपको भी दिखाऊंगा ताकि आप भी जा सको। मतलब थोड़ा सा वो होता है ना, मोटिवेशन मिलती है कि एक्सरसाइज करेंगे। शरीर बनाना गाइस काफ़ी ज़रूरी है, हेल्दी रहना, फिट रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो गाइस यही था आज के व्लॉग में, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।